बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती यासिन नदीम अल-वाजिदी साहिब को, जिन्होंने देवबंदियत का हक अदा कर दिया। तमाम ही उलमाए देवबंद की जानिब से हजरत ने एक फर्ज किफाया भी अदा किया और एक कर्ज भी अदा किया। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर एक फितना बड़ी तेजी के साथ पनप रहा है। खासकर सोशल मीडिया के जरिए वो फितना नौजवानों के ईमान को खराब कर रहा है और गुमराही की तरफ नौजवाना ने इस्लाम को ले जा रहा है। वो फितना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं, यकीनन इसके लेक्चर्स, इसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर आपने भी देखी होगी। हम आपको बताते हैं, अच्छी तरह याद रखिए, दिल की तख्ती पर इस बात को उतार लीजिए कि ये कोई साहिब इल्म नहीं है, बल्कि ये इस वक्त का बहुत ही बदतरीन फितना है जो नौजवानों के ईमान को, उनके इस्लाम को खराब कर रहा है, नौजवानों के अकायद को, उनके नजरियात को और उलमा से काटने की, अइम्मा अरबा से काटने की हर मुमकिन ये कोशिश करता है। आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और इसके फॉलोवर्स की तादाद भी काफी हो चुकी है, ये आवाम के सामने, नौजवानों के सामने इस तरह बात पेश करता है कि नौजवान सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छी तरह याद रखिए, ये फितना है, बहुत बड़ा फितना है। ये हमारे ईमान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, हमारे बुजुर्गों का दुश्मन है। बकौल हजरत मुफ्ती यासिन नदीम अल-वाजिदी साहिब के, यह कोई नया फिरका नहीं है, बल्कि कादियानियत का फ्रंटमैन है, यानी छोटू है। इसका काम कादियानियत को हवा देना है, फरोग देना है। दारुल उलूम देवबंद की जानिब से भी इसके खिलाफ फतवा दिया जा चुका है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ क्या फतवा दिया गया, नाज़रीन किराम आप उसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हम आपको बताते हैं। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता में किसी ने यह सवाल भेजा कि इंजीनियर मिर्जा अली कौन है। दारुल उलूम देवबंद की जानिब से यह जवाब दिया गया, आप तवज्जो के साथ सुनिए। मज़कूरा बाला शख्स यानी इंजीनियर मिर्जा अली फिक्री इन्हिराफ का शिकार है और ये अहले सुन्नत वल जमात के माबेन तहकीक शुदा मसाइल में भी तशकीक पैदा करने की कोशिश करता है, इसलिए उसके बयानात सुनने से एहतराज जरूरी हैं। ये एतिकादी या अमली गुमराही का सबब बन सकता है। किसी मसले से मुताल्लक हुक्म शरई मालूम करना हो या किसी मसले पर कोई इश्काल हो तो मुस्तनद उलमा से राब्ता करके हुक्म शरई या इश्काल का जवाब मालूम कर लिया जाए, यही असलम तरीका है। नाज़रीन किराम, दारुल उलूम देवबंद के फतवे से भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगर कोई इसके बयानात सुनेगा, यकीनन वो गुमराही के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। इसलिए खुद भी इसके बयानात से बचिए और लोगों को भी बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप में से किसी ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मुफ्ती यासिन नदीम वाजिदी साहिब ने इसकी ऐसी बैंड बजाई है, यकीनन मुफ्ती यासिन नदीम अल-वाजिदी साहिब का वो क्लिप सुनकर इसकी रातों की नींद हराम हो चुकी होगी। अफसोस तो उन लोगों पर है जो इस इंजीनियर को सुनते हैं। वक्त के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुफक्किर, बड़े बड़े फकी तमाम के तमाम ये कह रहे हैं कि ये गुमराही की तरफ ले जाने वाला शख्स है, ये बहुत बड़ा फितना है, इससे अपने आप को बचाइए, ये नौजवानों के ईमान का दुश्मन है। बहरहाल ये फितनों का दौर है, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करना, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी हमारी बना करती है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को हर तरह के फितनों से महफूज फरमाएं, बारी ताला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाएं।